नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। जमीन अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बताया कब और कैसे तय होगी मुआवजे की रकम। चलिए जानते हैं। देश की शीर्ष अदालत ने किसानों की जमीन अधिग्रहण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI अधिनियम के तहत जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उन्हें मुआवजा एवं ब्याज पूर्व की तिथि से ही लागू होगा। इससे जुड़ा एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में दिया था और कहा कि मुआवजे की अनुमति देने वाला उसका 2019 का फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एक याचिका खारिज करते हुए यह फैसला दिया। NHAI ने अपनी याचिका में 19 सितंबर 2019 के उच्चतम न्यायालय के फैसले को भविष्य में लागू करने की मांग की थी। प्राधिकरण ने उन मामलों को दोबारा खोलने पर रोक लगाने की मांग भी की थी जहां भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और मुआवजे का अंतिम निर्धारण हो चुका था। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, चलिए भी जानते हैं। पीठ ने अपने फैसले में कहा, हमें आवेदक की तरफ से रखी दलीलों में कोई दम नहीं दिखता है। हम 2019 के तरसेम सिंह मामले में मुआवजा और ब्याज की लाभकारी प्रकृति के बारे में स्थापित सिद्धांतों की पुष्टि करते हैं और विवेकपूर्ण विभेद के अभाव वाले अन्यायपूर्ण वर्गीकरण से बचने की जरूरत पर बल देते हैं। नतीजतन हम वर्तमान आवेदन को खारिज करना उचित समझते हैं। भावी रूप से लागू नहीं होगा फैसला। कोर्ट ने कहा कि आवेदन में यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि तरसेम सिंह मामले में आए निर्णय को केवल भावी दृष्टि से लागू माना जाए, लेकिन हमारी राय में ऐसा स्पष्टीकरण देने से तरसेम सिंह निर्णय से दी जाने वाली राहत प्रभावी रूप से खत्म हो जाएगी। इस निर्णय को भावी रूप से लागू करने पर स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसे निर्णय के पहले थी, तो मुआवजे से वंचित रह जाएगा किसान। पीठ ने उदाहरण देते हुए कहा कि 2019 के निर्णय को भावी रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो एक भूस्वामी की जमीन जो 31 दिसंबर 2014 को अधिग्रहित हुई थी वह मुआवजा और ब्याज के लाभ से वंचित हो जाएगा। एक दिन बाद 1 जनवरी 2015 को अगर किसी किसान की जमीन अधिग्रहित हुई थी तो वह वैधानिक लाभ पाने का हकदार होगा। पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि उसके 2019 के निर्णय का अंतिम परिणाम केवल उन पीड़ित भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति और ब्याज देने तक सीमित था जिनकी भूमि 1997 और 2015 के बीच NHAI ने अधिग्रहित की थी। इसने किसी भी तरह से उन मामलों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दिया था जो पहले ही अंतिम रूप ले चुके थे। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।